शंकराचार्य की नाराज़गी, अब वो नाराज़गी कैसे है हमसे ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन यह सही है कि वो अपने को अपमानित महसूस किए। तो इस तरह का सनातन धर्म में नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। प्रयागराज के माघी मेले में मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ में जो लड़ाई छिड़ी थी वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बीच में खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि योगी के आला अफसर अभिमुक्तेश्वरानंद से बातचीत कर रहे हैं और बीच का रास्ता निकाल रहे हैं ताकि स्नान हो जाए और दोनों में समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा। कहते तो ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान करने के लिए इस शर्त पे तैयार हो गए थे कि लिखित में जो अफसर जिम्मेदार हैं वो माफी मांगे, लेकिन सीएम योगी इसके लिए तैयार नहीं हुए। सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता, सनातन नफरत की बात नहीं करता। हमारे शंकराचार्य जी आए, क्या हुआ मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं गया था, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को आपके अधिकारियों ने सर पकड़ के पटका पीठ पे लाद करके दबाया। आप जानते हो शंकराचार्य, आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण दर्जा पर। तो इस तरह के कार्यों को आपको ध्यान देना चाहिए। और सनातन का क्या है, व्यस्ध्यो उदार चरिता नाम तो व्यस्ध्यो कुटुंबकम, और आपका शुरुआतें हैं नफरत, तो फर्क पड़ता है ना। इसलिए इसको आपको देना चाहिए जनाता। अगर आप सनातनी हैं तो सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उसके अनुरूप इस प्रदेश को चलाने की भी कोशिश करिए। हमें नहीं कहते, सनातन धर्म कहता है, क्या कहता है, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, किसी में भेद नहीं करता है। साथ पांडे ने सनातन धर्म और अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान का मुद्दा जैसे ही उठाया, सीएम योगी भड़क गए। कहा कि आप उनकी बात करते हैं, कोई किसी पीठ का मुखिया बनकर के कुछ भी करने लगे उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कानून अपना काम करेगा। हम कानून का पालन करना भी जानते हैं और कानून का पालन कराना भी जानते हैं। उस दिन यदि उधर से उनको जाने दिया गया होता तो भगदड़ मच सकती थी। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए। जहां 4.5 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां कोई इस बात के लिए जिद कैसे कर सकता है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे जो कि एग्जिट पॉइंट है।
सीएम योगी ने यह भी पूछा समाजवादी पार्टी से कि फिर आप लोगों ने उन पर लाठी क्यों चार्ज की थी, एफआईआर क्यों दर्ज की थी, और दो टूक कहा किसी की भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस दौरान ये लड़ाई छिड़ी थी उस दौरान योगी प्रशासन के अफसरों ने नोटिस जारी करके उनसे पूछा था कि आप शंकराचार्य तो हैं ही नहीं, पहले साबित कीजिए। इसकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन लगता नहीं है कि सीएम योगी ने उससे कोई सबक लिया है और यह भी लड़ाई यूं ही जारी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।